There you are. Start. नमो वितरागाय नमो वीतरागाय नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम Namo Siddhanam. नमो आयर्याणम Namo Vayariyanam. नमो वज्जायाणम Namo Vasayanam. नमो लोये सवसाहुणम Namo Loe Savasahunam. ऐसो पंचनमुकारो Eso Panchanamukaro. सौवपावपणासनो Sauvapavappanasano. मंगलाणंच सवेस्तिम Mangalanam cha Savesim. अडमम हवै मंगलम Padamam Havai Mangalam. ओम नमो भगवते वासुदेवाय Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमः शिवाय Om Namah Shivaya. जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। भरत भाई साहब आए हैं और एक और पद का अनुवाद करके आए हैं, उसको स्क्रीन पर लगा लेते हैं पहले। 1 मिनट। भरत भाई सभी गाएंगे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय 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 श्रीमंदर स्वामी अतिशय शोभित अंतरयामी। जय 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 श्रीमंदर स्वामी समता के सागर को वंदन प्रकृष्ट पुण्य धारक वंदन अनंत करुणा शिखर वंदन नाथ निरंजन सतपूर्णांगी। जय 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 श्रीमंदर स्वामी धर्म तीरथ के संस्थापक है शरणागत के सिद्ध तारक है क्षेत्र विदेह के परमारथ है जीव राशि के हितेश्वरा श्री। जय 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 श्रीमंदर स्वामी राग और मोह से जो किए दुष्कृत राग और मोह से जो किए दुष्कृत आप कृपा से बनते सुकृत दिव्य ध्वनि त्वं से हम संस्कृत मधुरालापी हिमाल कौशी। जय 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 श्रीमंदर स्वामी त्रिभुवन बांधव नाथ गुरु हो तारण तारण कल्पतरु हो परम विभूति मूर्त स्वरूप हो मरम प्रभुति प्रेम ही मूल हो सर्वात्मा के सुख हितकारी। जय 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 श्रीमंदर स्वामी देह है फिर भी सीधा चल सुख साकारी सीदानम हरिमृत अष्टकरम से निश्चय मुक्त आप सुदर्शन मुक्ति मार्गी। जय 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 श्रीमंदर
स्वामी। दुनिया भर के परमाणु का बन जाए एक भव्य देरासर, उसमें केवल स्वामी सिमंदर। सर्वभूतेषु आत्मवृत्तेश्वर, बाकी रहे वे सब आत्मार्थी। भक्ति पूर्ण ही मोक्ष मिलापी। जय 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 श्री मंदिर स्वामी, अतिशय शोभित अंतरयामी, अतिशय शोभित अंतरयामी। जय 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 श्री मंदिर स्वामी, जय 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 श्री मंदिर स्वामी, जय 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 श्री मंदिर स्वामी, जय 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 मंदिर स्वामी। जय सच्चिदानंद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वेरी नाइस। सत्संग की ओर बढ़े हम। कौन आएंगे पहले? आपके प्रश्न के लिए मैं बता। बोलिए। सर अशोक जी पूछना चाहेंगे? हाँ, आपका पहले लेते हैं। बोलिए अशोक जी। म्यूट 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 म्यूट, हाँ, अनम्यूट। अनम्यूट स्वामी करें। हाँ, हाँ बोलिए। जय सच्चिदानंद। हाँ जी। एक आज ये अपने दिव्य देशना में आया है, कीमत भाव की है, भाव पूर्वक व्यवहार चलता है तो सतयुग ही है। तो मैं ये तो जान गया कि कीमत भाव की है, ये तो समझ में आता है। और भाव पूर्वक व्यवहार का चलना ये कैसे हो, ये जरा समझाइए। भाव पूर्वक यानी क्या है कि हमारे अच्छे भाव है जी ये अच्छे भाव से हम व्यवहार करते हैं तो उसको जी जी का व्यवहार कहते हैं। जी 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 हाँ, तो हमारे लिए क्या हो सकता है, ये तो खाली एक उदाहरण के हाँ हाँ कि भाई Yes. देखो मुझे किसी को दुख नहीं देना है, ये मेरा एक जी भाव है। घर में बिल्कुल। व्यवहार सभी जो मेरे घर के सब सदस्य है उन हाँ सभी हाँ सदस्यों के साथ मैं हाँ हाँ दुख ना हो इस तरह से व्यवहार करने की मेरी भावना है। बिल्कुल बिल्कुल। भावना के अनुसार मेरा व्यवहार होता है तो फिर सत्युगी है क्योंकि टकराव नहीं होगी। अच्छा अच्छा और कहीं भी ऐसा हो तो मैं एडजस्ट हो जाऊंगा, ये मेरी एक भावना है। जी जी ये तो एक एग्जाम्पल है। इसमें और एक और आगे ले सकते हैं कि भाई कोई दोषित है ही नहीं, हाँ मेरे हाँ व्यवहार हो रहा है, मेरे हाँ साथ हाँ अच्छा भी हो रहा है या बुरा हो रहा है, वो मेरे हाँ ही हिसाब का परिणाम है, मेरे कर्मों बिल्कुल का परिणाम है। बिल्कुल। ये मेरे समझ में रहता है तो फिर कोई मेरे से जरा उल्टा सीधा करता है तो मुझे तुरंत ध्यान आ जाता है कि हमारे पीछे हमारी हाँ पिछली गलती का ये परिणाम आया है जो हाँ दुख हाँ का है, यानी वो निमित्त है और हिसाब मेरा है। मैं भी यही समझ रहा था इसका कि जैसे मतलब ये जो इफेक्ट है, इफेक्ट में अपन जो भाव करते हैं तो वो अच्छे भाव करते रहें तो वो हाँ सतयुगी है। हाँ यही यही है ना स्वामी जी? हाँ, ये भाव हमारे हाथ में है, उसके अनुसार परिणाम व्यवहार हो या न भी हो। अच्छा अच्छा। हाँ, कभी क्या है कि हमारा डिस्चार्ज कुछ टेढ़ा है हाँ और हाँ डिस्चार्ज का फोर्स अधिक बढ़ जाता है हमारे भाव के फोर्स से। जी मेरी तो जी भावना है दुखना, लेकिन कुछ हो गया और मैं अत्यंत क्रोधित हो गया, हाँ 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 कभी मेरा व्यवहार मेरे भाव के अनुसार नहीं भी होगा। हाँ 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 हम सब महात्मा ये जो सत्संग सुन रहे हैं, ये जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो इसी के लिए तो पुरुषार्थ कर रहे हैं कि बिल्कुल बिल्कुल मेरी प्रकृति आज के ज्ञान के अनुसार नहीं चल रही, वो पिछले जो भरा हुआ माल है उसके हिसाब से डिस्चार्ज हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें मैं क्या पुरुषार्थ कर सकता हूँ, कौन सी समझ रख सकता हूँ, उसका क्या उपाय हो सकता है ना। हाँ तो व्यवहार उसके अनुरूप हो ना हो, लेकिन वितराग मार्ग में
भगवान की दृष्टि में भगवान ने क्या कहा कि आज आपके क्या भाव है उसकी कीमत अधिक है, आपके वर्तन की इतनी कीमत नहीं रखता हूँ, क्योंकि वो पिछले अवतार का जमा हुआ आज परिणाम है। आज आप जो पुरुषार्थ करोगे, आप जो भाव रखोगे, उसके अनुसार आपका अगले भाव में परिणाम आएगा। बिल्कुल। इसलिए कीमत तो भाव की ही है हमेशा के लिए। भगवान ने भी हमको बताया था कि मैं जानता हूँ महात्मा जो है जिन्होंने सबके पास आत्म दृष्टि है, भले उनका व्यवहार कुछ भी अबड़म गबड़म हो, लेकिन अंदर से तो शुद्धात्मा पद को प्राप्त किए और प्रज्ञा उसके विरुद्ध में है, तो आगे पीछे साफ तो जरूर करेंगे वो, है ना? एक दूसरा और है। हाँ ना, एक मिनट ना आपका लेते, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हाँ, कि वो ये तो मेरा वर्तन पिछले अवतार का है, नहीं, ऐसे जवाबदार तो है हम भी, उसको साफ हाँ उसका साफ तो करना ही होगा। शुद्ध व्यवहार के सिवाय मोक्ष नहीं है। हाँ, लेकिन ये तो खाली समझ नहीं, लेकिन आज हम दोषित नहीं है, लेकिन उसको साफ सूफी प्रतिक्रमण जो भी कहो वो तो रहेगा। नहीं, भावपूर्वक व्यवहार ये नहीं समझा मैं, क्या है भावपूर्वक? यानी ये अपना जो हमारा अहिंसक भाव है, अच्छा अच्छा, मुक्त जाने के भाव है, छूटने हाँ के हाँ, भाव है, निर्दोष देखने के भाव है, बिल्कुल बिल्कुल। मोक्ष के अब समझ में आ गया सर, आप समझ में। हाँ चलो, ओके। दूसरा एक दूसरा और आया है, कलयुग में आचार विचार उच्चार रिपेयर नहीं होते, रिपेयर सुधार करने वाले मूर्ख हैं। आचार तो रिजल्ट है, और रिजल्ट को कैसे सुधारा जा सकता है। तो इसमें हमारा, अगर आचार हमारा गलत होगा तो वो तो फिर हमसे कोई बात ही नहीं करेगा, कोई हमको अलग अलग पड़ जाएंगे सबसे। हाँ 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 हाँ। और इसमें कह रहे हैं कि आचार तो जो है मतलब इफेक्ट है, उसको बदला नहीं जा सकता। अभी ये क्या है, ये सूत्र है ना, निमित्त नैमित्तिक होते हैं, सामने अच्छा। निमित्त के अधीन वाणी निकली है। अभी अच्छा। हो सकता है इस समय ये बात जब हुई होगी तो सामने वाला क्रमिक मार्ग का आदमी बैठा होगा। अच्छा। क्रमिक मार्ग में क्या रहता है भाई, ये आचार सुधारो, झूठ मत करो, चोरी मत करो, तो शायद उसके परिप्रेक्ष्य में, उसके रेफरेंस में। हाँ, नहीं तो मेरा सोचना तो यही था कि मतलब आचार में सुधार नहीं करेंगे तो आगे अपना फिर मतलब भाव कैसे वो सही बनेगा। अभी क्रमिक मार्ग में क्या है, आचार का सुधार कैसे होता है कि आज ये आचार गलत है ऐसी वो भावना करता है, जी जी, और उससे आज आगे अच्छी समझ रहे तो प्रतिक्रमण भी करता है, तो उसमें वो अगले जन्म में उचित व्यवहार या सुधरा हुआ व्यवहार रूपक बनाता है। जी जी जी। और हम आत्माओं के लिए थोड़ा अलग हो जाता है। जी, दृष्टि प्राप्त किए है ना, तो हमारे लिए क्या है कि हमारे लिए तो हमारा इसमें अहंकार बिल्कुल तन्मायाकार नहीं होता है जो है, तो उसमें हम विड्रॉ हो जाते हैं। प्रज्ञा हमको सावध करती है, चेतावनी देती है, हम इसका प्रतिगमन करके साफ करते हैं, इसमें से विड्रॉ होते हैं ना, धीमे धीमे जितना विड्रॉ हो जाएंगे ना, उतना प्रकृति शमन होते होते वो नॉर्मल हो जाएगी। एक और ले लूं स्वामी जी, ये कल पूछा था लेकिन मेरे समझ बैठा नहीं। संयम यह पुरुषार्थ है। हाँ, संयम यह पुरुषार्थ है, और समता वह ज्ञान से उत्पन्न होने वाला स्वभाव है। हाँ 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 हाँ। तो यम को भी पुरुषार्थ कहा है और संयम को भी पुरुषार्थ कहा है। यह दिखने वाला संयम नहीं है, पुरुषार्थ दिखता नहीं है। हाँ, एक्चुअली भगवान की भाषा में, वितरागों की परिभाषा में संयम किसको कहा गया है? क्रोध मान माया लोभ, जो हमारे कषाय है, कषाय का संयम करना, उसको संयम कहा गया है। जी जी, बिल्कुल। संसार त्याग कर दिया उसको संयम ही नहीं बोलते, वो त्याग है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जितना जितना हम संयम करेंगे वो पुरुषार्थ है, और वो सीधी बात है, वो पुरुषार्थ तो अंदर ही होगा ना, बाहर नहीं दिखाई देगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये अंदर वाला पुरुषार्थ हो गया। बिल्कुल। और दूसरा क्या बोला, समता बोला ना आपने, दूसरा शब्द क्या किया? समता। हाँ, तो समता यानी क्या? समान समझना। इसमें मेरा समकित, हाँ, जरा दोहराएंगे वाक्य, वो समकित वाला क्या कहते हैं? समकित हुए बिना कोई पुरुषार्थ नहीं है। समकित हुए बिना पुरुषार्थ नहीं है। हाँ, यानी वो क्या कहना चाहते हैं, समकित यानी सही समझ।
मैं कौन हूँ, जी समझ, इसको संकेत कहते हैं। जी सामान्य तौर से अज्ञानी क्या बोलेगा कि मैं नामधारी हूँ, जो हमारा नाम है, और जिसको संकेत प्राप्त हो जाए उसको पता चलेगा कि वास्तव में मैं आत्मा हूँ, यानी वास्तव में मैं कौन हूँ ये समझना, उसको संकेत बोलते हैं। जी जी और अभी मैं आत्मा हूँ, ये शरीर से अलग हूँ, शरीर कर्म का मेरा पुतला है, ये सब समझ में आएगा, इससे फिर वो पुरुषार्थ शुरू हो जाएगा। और स्वामी जी समता क्या होता है? समता समता यानी इसको समान समझना, इक्वल अच्छा, समझना। इक्वल टू। यानी क्या कि अगर कोई मेरा अपमान करता है जी तो भी उसके ऊपर मैं द्वेष नहीं करता हूँ, और कोई मुझे मान देता है, फूल देता है, तो मैं उसके ऊपर राग नहीं करता हूँ। दोनों को समान तरह से देखता हूँ कि ये पाप का उदय है और ये पुण्य का उदय है। समदृष्टि हो गई। हाँ, समदृष्टि, समदृष्टि। जय सच, जय सच्चिदानंद। जय सच। अशोक जी, ये रेफरेंस क्या था? ये अभी जो आपने ये बताया ना, संयम वगैरह, इसका संयम हाँ, पुरुष। ये आप्तवाणी 4 है सर। पुरुषार्थ यानी उपयोग में और पेज जीवन। पेज नंबर 43। ओके। जय सच्चिदानंद। मोनिका बहन। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। हाँ, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मेरा ये प्रश्न है, हमें त्रिमंत्र से क्या क्या लाभ होते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। त्रिमंत्र से उससे हमारे जो संसार में जो विघ्न आते हैं, जो मुश्किलें आती है, बाधाएं आती है, वो हल्की हो जाती है, उसका भुगोटा कम हो जाता है उससे। जी स्वामी जी। अभी आपको तो संसार में इतना वो नहीं है, व्यवहार का इतना नहीं है, तो आपको कैसे काम करेगा कि आपको बुरे विचार आएंगे तो उससे रक्षण करेगा। आपको पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई में अच्छी तरह से आपको सहायता करेगी, आप कंसंट्रेट कर पाओगे, है? और ये सब, ये श्रीमंत्र क्या है? ये श्रेष्ठ पुरुष, ब्रह्मांड के श्रेष्ठ पुरुष, इसके पास आत्म जागृति है, तो हम नमस्कार करते हैं। उनको नमस्कार करने से हमारे जो पाप है वो धुल जाते हैं, यानी कम हो जाते हैं, उनकी फोर्स पूरी कम होती है। तो पढ़ाई में, अच्छा जीवन व्यतीत करने में, अच्छा इंसान बनने में हमें बहुत सहायता करता है। जी स्वामी जी। कितनी बार बोलना चाहिए? तो त्रिमंत्र सुबह उठ के रोज बोलना चाहिए? हाँ, रोज खाना चाहिए। जी स्वामी जी। दिन में सुबह उठ के आप कम से कम 5 बार बोलो। जी स्वामी जी। एक बार 5 बार बोल दो आप त्रिमंत्र। कभी बोल सकते, सुबह उठ के बोलो, नहा धो के बोलो, ऐसा कुछ भी एक नियम बना सकते हो आप। जी स्वामी जी। और दूसरा, उससे और आगे कुछ करना है तो जब भी आप घर से बाहर निकलो स्कूल के लिए या कुछ और चीज के लिए, तो एक बार त्रिमंत्र बोल के जा सकते हो कि हे दादा भगवान आप साथ में रहना। जी स्वामी जी। स्वामी जी, मैं यहाँ पे एक बात कहूंगा। स्वामी जी, हाँ बोलिए। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाह रहा था कि हम दादा से मतलब इतना कुछ मांगते हैं कि हमारी वहाँ रक्षा करना, वहाँ रक्षा करना, हमारे साथ वहाँ विराजमान रहना, ये करना, वो करना, जबकि उनकी हमसे अपेक्षा यही है कि बस आप मोक्ष में जाएं, और वो भी हम 1% भी नहीं कर पाते। 1% क्या नहीं कर पाते? मतलब कहाँ चल पाते हैं हम, तो फिर घूम जाते हैं इधर उधर दुनिया में। हाँ, तो दादाजी यही कहते हैं, मैं जानता हूँ ये कलयुग का माल है, सब प्रकृति सब कलयुग की है। हाँ, हमको माफ कर दिया है, लेट गो कर दिया है। अच्छा अच्छा अच्छा। बोले आप 1% नहीं, आधा % भी मुझे याद करते हो, हाँ, मैं आपकी सुन लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। में क्या है, ये आधे % से 1%, 1% से 10% होगा। नहीं देखो, आप नियमित सत्संग में आ रहे हो, कितनी सही बात सुनी, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अप्लाई तो होगा दैनिक व्यवहार में, फिर और सत्संग बढ़ेगा और समझ बढ़ेगी। और त्रिमंत्र का तो स्वामी जी बहुत वो होता है, मतलब तो ऐसे ऐसे आपका आहिस्ता आहिस्ता प्रगति तो हो ही रही है, ऐसा लगता है। लेकिन वो क्या है कि भरा हुआ माल ज्यादा है ना, इसलिए हमको नेट रिजल्ट लगता है कि अभी भी 85 या कमजोरियां ही कमजोरियां भरी है।
तो ऐसा ये अनंत अवतार का ये कचरा भरा हुआ है ना, हाँ, कचरा भरा है तो टाइम तो लगेगा ना साफ होने में। और त्रिमंत्र तो जैसे जिसने ज्ञान नहीं लिया हुआ है ना वो भी बोल सकता है। हाँ, सभी के लिए ये हाँ, पांचों सत्साधन जो है ना, त्रिमंत्र, नमस्कार विधि, नव कलम, प्रार्थना, ये असीम जयकार, ये पांचे जनरल सभी के लिए। बिल्कुल, जय सच्चिद। जय सच्चिदानंद। अशोक जी, आपको विनती है कि ऐसे बीच में मत आइए, क्योंकि किसी का प्रश्न चल रहा है ना तो वो उसकी कंटिन्यूटी टूटती है। सॉरी, हाँ, प्लीज सॉरी। वो बिटिया अभी वो सोचने लग गई अब मैं क्या करूं। सॉरी सर। ओके, प्लीज टेक केयर। जय सच्चिदानंद। रीनम, आपका हो गया? जी स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जतन देवी, आरव। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। स्वामी जी, जैसे कि मैं कोई भी अच्छा काम करता हूँ, मतलब कि लोग मेरी प्रशंसा करते हैं, बहुत अच्छा किया। मैं उसको 3-4 बार करता हूँ तो फिर उसके बाद लगता है कि ये तो मैं बहुत अच्छे से कर लेता हूँ, उसका घमंड हो जाता है। तो या तो मैं ऐसा करूँ कि ये जो काम कर रहा हूँ अच्छे वो ही छोड़ दूँ, या फिर मैं घमंड कैसे दूर करूँ, इनमें से क्या करूँ? नहीं, अच्छे काम तो जरूर जारी रखो, अच्छे काम जारी रखो। अभी जो घमंड वाला भाग है वो बहुत बड़ा प्रश्न है। मुझे तो खुशी हुई कि इतनी छोटी आयु में आपने बहुत बड़ा प्रश्न पूछा, जो आपके लिए नहीं लेकिन सभी बड़ों के लिए, हर एक के लिए, मोक्ष मार्ग में जाने वाले हर एक व्यक्ति के लिए ये तो एक प्राथमिक और बहुत ही आवश्यक प्रश्न का जवाब है। जी। प्रश्न है जिसका जवाब सबको ढूंढना है। तो घमंड यानी मान बोलते हैं, एक ऊंचाई की परिभाषा में क्रोध मान माया लोग बोलते हैं ना, तो मान आ गया, समझ गया मैं आपकी बात। ये स्वाभाविक है, हर इंसान में ये अंदर रहता ही है, इसलिए आपके अंदर भी है। और ये घमंड खड़ा होना वो भी एक स्वभाव है, क्योंकि अहंकार को पुष्टि मिलती है ना, अरे वाह 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 वाह, तो हो जाता है मैंने कुछ किया, मैं कुछ हूँ, ऐसी हवा भर जाती है। तो क्या करने का उसका उपाय ये है, हमें अपने आप को, आरव को सही समझ देने की। देखो आरव, ये तो सारे संजोग इकट्ठे हुए और आपका कार्य संपन्न हुआ, इसलिए आपको सबने वाह की। उसमें एकाध संजोग नहीं होता तो ये आप ये जो काम अच्छा किया वो नहीं कर पाते। अभी आप सत्संग में बैठे हो तो उसके लिए आपकी सेहत अच्छी होनी चाहिए, स्कूल अच्छी है नहीं होनी चाहिए, फिर ये कंप्यूटर या इंटरनेट चलना चाहिए, कितने सारे संयोग इकट्ठा होते तभी हम आप सत्संग में जब बैठे हो ना अभी जी। वैसे कोई भी कार्य देखो, आप घर में चाय भी बनानी है तो कितनी सारी चीज लगती है ना चाय बनाने में। जी। हाँ, आपका इतनी सेहत अच्छी है तो इतना बढ़िया खाना मिलता है, तो खाने के पीछे भी कितनी सारी चीज होगी तब मिलेगा ना। पापा पैसा कमाएंगे, बाजार में वस्तु मिलनी चाहिए, बाजार से आनी चाहिए, मम्मी ने पकाना चाहिए, तभी जाके खाने की थाली में सब चीज आती है ना। जी। एक चीज नहीं होगी तो बनेगी आपके खाने में आएगा अच्छी चीज? नहीं। हाँ, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो दादा भगवान ने बताई है कि हमारे जीवन में जो कोई भी काम होता है वो हम अकेले नहीं कर पाते हैं। जी। हमारा एक भाव होता है कि मैं ये काम करूं, लेकिन उसके साथ उसके सहयोग में अनेक अनेक दूसरे सहायक निमित्त होते हैं, अलग अलग संयोग भी साथ में होते हैं, तभी जाके कोई भी कार्य सही तरह से संपन्न या पूरा होता है। जी। तो स्वामी जी, ये मतलब घमंड आना चार्ज है या डिस्चार्ज? घमंड है तो डिस्चार्ज, अभी तो आ रहा है वो डिस्चार्ज है, लेकिन अगर मैं हूँ, मैं आ रहा हूँ ऐसा है ना, तो दूसरा नया चार्ज हो सकता है। मैंने अच्छा काम किया ऐसा अंदर हो गया तो नया अगले जन्म के लिए चार्ज हो सकता है। जी। अगले जन्म के लिए चार्ज हो सकता है। इसलिए देखो, अभी तुम मुझे एक एग्जांपल दो, कौन सी अच्छी चीज की जिसको आप लोगों ने आपको तारीफ की और घमंड आया? थोड़ा सा जैसे कि मेरे पढ़ाई में अच्छे मार्क्स आ गए, और या मैं मम्मा की हेल्प की बहुत अच्छे से। हाँ, तो अभी मम्मा के हेल्प करने के लिए या पढ़ाई करने के लिए
आपको आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, आपका दिमाग सही चलना चाहिए, आपको याद रहना चाहिए, फिर अच्छी तरह से परीक्षा में लिख पाओ, है ना। तो इतने सारे संयोग हो गए तभी जाके अच्छे मार्क्स नंबर आएंगे। नंबर तो सभी स्टूडेंट विद्यार्थियों को, क्लास के सारे विद्यार्थियों को अच्छे नंबर लाने हैं, लेकिन आपके अच्छे क्यों आए कि दूसरों की उतनी मानसिक क्षमता नहीं है। सबका लेवल अलग अलग होता है समझने का, लिखने का, पढ़ने का, है ना। तो इसमें ये आपकी पुण्य है कि आप इतनी अच्छी समझ लेके आए हैं कि आप धारण अच्छा करते हो, आप लिखते अच्छा हो और मार्क या नंबर अच्छे आते हैं। तो मैं आपको बोलने का, देखो ये तो मेरे पास इतने सारे संयोग थे, तेरी पिछले अवतार की पुण्य थी तभी जाके अच्छे नंबर मिले। इस अवतार में इतना कुछ तेरा खुद का नहीं है। जिस दिन एक आध संयोग नहीं होगा तो कोई नंबर नहीं आएगा, है ना। तो ऐसा अपने आप को केवल समझाना है। ऐसा 5-6 बार अलग अलग संयोगों में आप समझाओगे। और दूसरी बात, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके अनुसार कोई कार्य होता नहीं है। आपकी इच्छा है कि मैं ये करूं, मैं ये खेलने जाऊं या मैं ये शॉपिंग करूं या कुछ भी, और उस हिसाब से काम नहीं होता है। ऐसा कभी अनुभव किया है? जी। ये है ना। हाँ, तो तभी वो अनुभव याद करने का कि अगर तेरे हाथ में सब कुछ होता, अच्छे कार्य संपन्न करना कि केवल तुम्हारे हाथ में स्वतंत्र सत्ता होती, हर समय होना चाहिए। और कुछ संजोग ऐसे आते हैं जब आपके मन के हिसाब से कार्य होता नहीं है। जी। हाँ, तो क्यों नहीं होता है? तो कि उसमें आपकी तो बहुत इच्छा रहती है, आप मेहनत भी करते हैं, लेकिन दूसरे कुछ संयोग होते हैं वो इकट्ठे नहीं होते, इसलिए कार्य आपके अनुसार आपके समय पे नहीं होता है। जी। हाँ, तो ये बात अपने आप को समझानी है। जहाँ जहाँ हमारे हिसाब से, हमारे अनुसार, हमारे मर्जी अनुसार जब जब कार्य हुआ नहीं है, वो अपने आप को याद कराने का। अगर तेरे हाथ में सब होता तो उस टाइम क्यों नहीं हुआ? तो अपने आप को क्या समझता है? उस टाइम तो नहीं हुआ था ना। तो क्या है, वो जो हवा भर जाती है ना वो निकल जाएगी, जी। है वो निकल, और फिर नॉर्मल हो जाएगा क्या। जी। और 2-3 बार ऐसा करोगे ना, फिर एकदम नॉर्मल रहेगा, फिर करना भी नहीं पड़ेगा। लोगों ने तारीफ की, अच्छा लगेगा, और अच्छा लगा तो देखने का, भाई तेरे को अच्छा लगा, लेकिन अंदर से बोलने का, देखो भाई ये तो सब अच्छे नसीब की बात थी, पुण्य का हिसाब था तो हुआ, इसमें हवा भरने की जरूरत नहीं। ऐसा खाली बोल देने का, तो आपको घमंड फिर टिकेगा नहीं, आएगा लेकिन उतर जाएगा। जी। हाँ, इसलिए अच्छे कार्य तो अवश्य अवश्य करो। जी। घमंड का निकाल हो सकता है। ऐसा तो है ना, 5-6 बार करना पड़ेगा या 10-15 बार करना पड़ेगा, फिर तो सही समझ इतनी अच्छी तरह से फिट हो जाएगी कि तारीफ करते ही हमको स्पर्श ही नहीं करेगा, क्योंकि हमको वास्तविकता हमारे नजर के सामने बनी रहेगी, याद जी। रहेगी। हाँ, जय सच्चिदानंद। हाँ, कह सकते हैं। जय सच्चिदानंद। विनीता बहन। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। हाँ, जय सच्चिदानंद। पहले तो बहुत बहुत आभार कि पिछले 1.5 महीने से कंटिन्यू सत्संग चल रहा है और बहुत अच्छे से बहुत जागृति भी हुई है, बहुत व्यवहार में भी परिवर्तन आया है। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का, बहुत अच्छे से मैनेज हो रहा है। और मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, सत्संग तो छूटना ही नहीं है, एक दिन भी नहीं हमने नहीं छोड़ा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है हमको और बहुत बहुत आभार आप सभी का। मेरा प्रश्न है कि मैंने एक कोट पढ़ा था कि जिन्हें अप्रयत्न दशा है वे ज्ञानी कहलाते हैं। दोबारा रिपीट करें, लास्ट क्या बोले? जिन्हें अप्रयत्न दशा है वे ज्ञानी कहलाते हैं। अप्रयत्न दशा है वो ज्ञानी कहलाते हैं। हाँ, बस इतना ही, और कुछ है? इतना ही। नहीं, बस नहीं है। हाँ, अप्रयत्न दशा यानी क्या कहना चाहते हैं इसमें? अप्रयत्न यानी मुझे ये करना है, वो करना है, ऐसा प्रयत्न नहीं होते हैं, वो सहज दशा में होते हैं, सहजासहज हो जाता है। और ज्ञानी यानी आत्मज्ञानी का रेफरेंस है। आत्मज्ञानी क्या होता है? जिसमें अहंकार शून्यता हो गया है, बिल्कुल खत्म हो गया है ना। जी। तो अभी जिसके अहंकार ही नहीं है तो वो प्रयत्न कैसे करेगा? हम फिर भी प्रयत्न करते हैं, ये काम कर लो, ये करूँ, वो करूँ, ये करना है, वो करना है, तो उनको होता है, लेकिन वो सजासज करते हैं, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो छोड़ देते हैं। उसको अप्रयत्न दशा कहते हैं। तो अप्रयत्न यानी उसका प्रयत्न करने वाला अहंकार मौजूद नहीं होता है।
अप्रयत्न दशा यानी क्या, एब्सेंस ऑफ ईगो, मैं कर सकता हूँ, मुझे करना है, ये जो अहंकार वाला भाग है उसकी मौजूदगी, उसको अप्रयत्न दशा कहते हैं। तो हम महात्मा में भी शुरुआत हुई है उसकी, हमारा चार्ज अहंकार तो निकल गया है, अभी खाली डिस्चार्ज अहंकार बचा है। वो कूदा कूद करता है, थोड़ा ये कर लूँ ना वो कर लूँ, या ऐसा है ना वैसा है ना। अभी जैसे जैसे ये डिस्चार्ज अहंकार भी धीमे धीमे कम होते जाएगा, तो एकदम सहज दशा में आ जाओगे। सहज दशा यानी उदय कर्म में मन वचन काया के जो हमारा जो शरीर है, वो शरीर के उदय में जो जो कार्य हो रहे हैं या होने वाले हैं, वो सहजासहज होते जाएंगे और हम उसको देखते जाएंगे। अच्छा, तो मतलब जैसे व्यवस्थित पे छोड़ दें, ऐसा कहना चाहते हैं क्या? हाँ, वो ज्ञानी संपूर्ण व्यवस्थित के आधार पे ही चलते हैं। उनको व्यवस्थित तो एकदम सज्जड़ और बहुत स्पष्ट रूप से मौजूद ही रहती है, क्योंकि उनकी खोज ही है और उनको समझ गया है कि किस आधार से ये सब चल रहा है। व्यवस्थित है, व्यवस्थित ज्ञान उनके नजर में या जागृति में एकदम स्पष्ट और निरंतर है। हमारे में वो थोड़ी कच्ची पक्की है, स्थूल रूप से हम समझ चुके हैं। हमें क्या करना है, हमें जो हमारे जो भी व्यवहार है, हमारी जो भी फाइलें है, उन सब का निपटारा करना है फाइल समझ के। और ये फाइल नंबर 1 विनीता बहन कर रही है और मैं देखने वाला हूँ। इस जागृति में अगर हम रहते हैं तो विनीता बहन कर रही है और हम देखते हैं, उसको अप्रयत्न दशा कहते हैं। फिर विघ्न भले भले ना बहुत ही प्रयत्न करे, बहुत मेहनत भी करे, मैं उसमें नहीं हूँ। वो उसको भरा हुआ माल कर रहा है, उसका भरा हुआ फाइल नंबर 1 का भरा हुआ माल कर रहा है और हम देख रहे हैं उसको। तो उसमें से ईगो वाला भाग निकल गया ना, मैं करती हूँ ना, मैंने इतना कोशिश की ना फिर भी नहीं हुआ, वो भाग निकल जाता है जी। तो वो अप्रयत्न दशा की ओर हम जा रहे हैं। तो करने वाला ही है। मन वचन काया क्या है, मन वचन काया चार्ज हम करके आए हैं और चार्ज करके आए इसलिए वो डिस्चार्ज तो होना ही है। तो वो तो निकलेगा ही और हम उसमें से निकल जाते हैं, यानी अहंकार उसमें से विड्रॉ हो जाता है, उसको अपने आप ऑपरेट होने देता है और देखते रहते हैं क्या हो रहा है। तो ये अप्रयत्न दशा की ओर हम जा रहे हैं। हाँ, लेकिन समझना, हाँ सत्संग में बोले तो अप्रयत्न दशा यानी अभी रसोई होनी हुई तो होगी, मैं प्रयत्न नहीं करने वाले हो। तो वो आटा बुनते हैं, रोटी अच्छी हुई तो हुई, मैंने कोई प्रयत्न नहीं किया, ऐसा नहीं। अच्छा, हाँ, वो छोड़ने देने का व्यवस्थित में होगा, वो उसका गलत इंटरप्रिटेशन हो जाएगा। हाँ, एब्सेंस ऑफ ईगो यानी मैं कर रही हूँ ये नहीं। फाइल नंबर 1 को अच्छी तरह से करवाने का, उसको बोलने का, सबको पसंद आए ऐसी रसोई बनाओ, अच्छी तरह से बनाओ, ध्यान रख के बनाओ, वो सब सावधानी करें। हमारी फर्ज से चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि दूसरी ओर मन वचन का से किसी को दुख नहीं देना, ये भी बात है। मोक्ष जाना है, फाइलों का निपटारा करना, ये बात भी है। इसमें नॉर्मल पूरा सब व्यवहार करने का, ज्ञानी पुरुष भी नॉर्मल सब व्यवहार करते थे, उनके भी धर्म पत्नी थी, हीरा बात है, उनसे भी अच्छे से दो मीठे शब्द भी बोलते थे, आपके बिना अच्छा नहीं लगता है, सब ड्रामा करने का। मैं ज्ञानी हो गया, हाँ मैं ज्ञानी हो गया, अभी तुम्हारे से कुछ लेना देना नहीं, ऐसा नहीं। यानी नॉर्मलिटी में हमको सब करना है, करने वाला अलग है और मैं अलग हूँ, उतना रखने का। नॉर्मलिटी अगर हम चूकेंगे ना और किसी की शिकायत आएंगी ना, तो हम मोक्ष नहीं जाएंगे, नहीं जा पाएंगे। सबका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने का है। यानी बैलेंस करने का है, आप समझ गए ना? हाँ, बहुत अच्छा समझ। जय सच्चिदानंद। जतन देवी। जय सच्चिदानंद स्वामी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। हाँ जी, जय सत्यानंद जतन देवी। जय सच्चिदानंद। ये संसार के सभी जीवों के प्रति संपूर्ण आराधक भाव और सभी समकति जीवों के प्रति संपूर्ण आराधक भाव मेरे हृदय में सदा संस्थापित रहे। हाँ, जो संसार के सारे क्या बोले, कौन से लोग, जरा पहले वाला आधा बोले, आधा संसार के
संसार के सारे विराधक सभी समकृति जीवों के प्रति संपूर्ण आराधक भाव मेरे हृदय में सदा संस्थापित रहे। पहले संसार के सभी जीवों के प्रति संपूर्ण अविराधक भाव। संसार के सभी जीव के प्रति अविराधक भाव, है ना? हाँ जी। हाँ, यानी जो संसार के सारे जीव है, जो जिसके पास आत्मदृष्टि है या नहीं भी है, उसके प्रति अविराधक भाव, यानी मैं विराधना ना करूं, इनको गलत ना बोलूं, खराब ना करूं, ऐसा अविराधक। और सारे संकीर्तधारी जीवों के प्रति क्या कौन सा? संपूर्ण आराधक भाव। आराधक भाव, हाँ, संपूर्ण आराधक भाव, यानी जो संकीर्तधारी है, जिनके आत्मदृष्टि प्राप्त की है, मोक्ष की ओर जा रहे हैं, उनके प्रति आराधक भाव, यानी एक प्रकार का आराधन करना, यानी विनय करना, उनके तद्रूप होना, उनके जैसे होना, ऐसा आराधक भाव कहना चाहते हैं। यानी संकीर्तधारी लोगों के लिए मैं आराधक रहूं, ताकि मेरा भी संकीर्त गाढ़ हो, मैं भी मोक्ष मार्ग में आगे अच्छी तरह से प्रयाण करूं। बाकी लोगों के प्रति मैं को विराधना नहीं करनी है, बस किसी का क्लेम ना हो मेरे लिए, इस तरह से वो कहना चाहता है। ठीक, बोल सर, बोल कहिए। स्वामी जी, मेरे भाई का भी एक प्रश्न है। हाँ। स्वामी जी, मेरा ये प्रश्न है कि लालच को दूर कैसे करें? जैसे कि कुछ आइसक्रीम चाहिए तो मैं पापा मम्मी को लानी पड़ती है, तो इसके बारे में आप थोड़ा और समझा दो ना। अरिष्ट बेटे, ये अंकल को भी आइसक्रीम बहुत पसंद है। हमको वे होते हैं तो हमें आइसक्रीम खाने को मिलती है। हाँ, देखो ऐसा तो है ना बेटा, आइसक्रीम खाओ, उसका कोई हरकत नहीं है, नॉर्मलिटी में खाओ, सजा सच खाओ, एक्सेस नहीं करनी चाहिए। और अगर एक अच्छे बेटे की तरह, एक अच्छे इंसान की और तरह मैं इतना थोड़ा बोलूंगा कि आइसक्रीम के लिए जब भी इच्छा हो तो मम्मी पापा से बोलो, जरूर बोलो, लेकिन जिद मत करना, क्योंकि उनको भी मालूम है आपको पसंद है, और उनका कितना आपके लिए अच्छा है और कितना अच्छा नहीं है वो उनको भी मालूम तो है ना। वो आपके दुश्मन तो नहीं है, आपके हित में ही करेंगे। आपके मैं जिद्दी बहुत करता हूँ तो लानी पड़ती है। हाँ, तो वो अच्छा है कि बुरा है? हाँ, अभी देखो इतने शान तो हो तुम, आपको मालूम है कि भाई ये जिद करना बुरी बात है। जिद करने से क्या होता है? मम्मी पापा को दुख होगा कि सुख होगा? हाँ, और किसी को दुख देना चाहिए नहीं। कोई आपको दुख देगा तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा, हाँ, तो फिर अगर जब आपको कोई दुख देता है तो आपको अच्छा नहीं लगता है, तो हमें दूसरों को दुख नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम दूसरों को दुख देंगे, फिर चाहे मम्मी पापा हो या कोई भी हो, तो जितना दुख हम दूसरों को देंगे उतना दुख हम पे आएगा। अभी इधर तुम जिद करके मम्मी पापा के पास से लोगे ना, तो उधर तुमको टीचर डांटेगी, या उधर कोई फ्रेंड के साथ झगड़ा हो जाएगा और वो तुमको फिर दुख देगा, फिर आगे फिर कंप्लेन करोगे ऐसा ऐसा हुआ। अगर तुमने इधर मम्मी पापा को दुख नहीं दोगे, अरे मम्मी पापा की तो सेवा करनी चाहिए, वो तो तुम्हारे बेस्ट लोग है, ये दुनिया में सबसे बेस्ट कौन है? मम्मी पापा और गुरु। इन तीन जन की सेवा करोगे ना तो जिंदगी में दुख नहीं आएगा। तुम इन तीन जन को, ये एटलीस्ट मम्मी पापा को दुख देना बंद करो, जिद मत करो। आप एक बार दो बार बोल के छोड़ दो, वो जरूर आपकी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे। आइसक्रीम है, कपड़ा है, या जो भी है। अगर तुमने इतना भी कर दिया, हाँ, तुमने केवल इतना भी कर दिया, तो तुम्हारे माँ बाप माता पिता के इतने आशीर्वाद मिलेंगे, और ये आशीर्वाद का परिणाम क्या आएगा मालूम है? आपकी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, आपका किसी के साथ झगड़ा नहीं होगा, और सब लोग के साथ प्यार से आपका फ्रेंडशिप बने रहेगी। जिद छोड़ दो, तुम जिंदगी में बहुत सफल हो जाओगे और बहुत आगे निकल पाओगे। जिद करनी है ना, तो जिद ऐसी करो कि मैं कुछ भी हो जाए मम्मी पापा को दुख नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए मैं मेरा काम खुद करूंगा। खाली ये दो जिद पकड़ लो, जाओ, मेरा आशीर्वाद है, तुम जिंदगी में बहुत बड़े इंसान बनोगे। खुद का काम खुद करना, यानी छोड़ा था कि भाई दफ्तर अपना है, स्कूल बैग तो अपनी जगह पे रख देने का, अपना बुक्स बैग सब तैयार खुद करने का, अपने जूते है अपनी जगह पे रखना, अभी यूनिफॉर्म है तो अपनी जगह पे चेंज कर देना। जो तुम्हारा छोटा मोटा काम है, खाना खाने का प्लेट अपने आप किचन में रख दो, ऐसा ऑर्डर नहीं करने का। खाली इतना केवल इतना खुद का काम करोगे ना,
तो मैं कहता हूँ इतने आशीर्वाद मम्मी पापा के मिलेंगे और आपको भी बहुत खुशी होगी। अच्छा, रोज नहीं बोलता हूँ मैं, खाली 3 दिन करके देखो, जी स्वामी 3 दिन करके देखो, देखो आपको अंदर से कितनी आनंद आएगी। फिर आप खुद ही बोलोगे हाँ ये तो रोज करने जैसा है। करोगे? जी जी स्वामी जी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। प्रॉमिस। हाँ, मैं 3 दिन के बाद ये अंकल पूछेंगे, हाँ दीपक जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अब किसी प्रश्न है? किसी का हाथ नहीं दिखाई दे रहा मुझे। हाँ, भारती बहन बम्बई, बोलिए। जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद, बोलो। કાલે મમ્મી અને હું 11 માટે બેઠા હતા, ખૂબ સારું લાગ્યું, હલકું લાગે છે સારું સારું સારું. અને સાંજે બહુ પીઠ દુખતી હતી, એમાં થોડી વાર લેતી હતી, એમાં એક જોકું આવી ગયું. એમાં સિમંદર સ્વામીના દર્શન થયા. સુરતના સિમંદર સ્વામી. ઓકે. દિવસે શુદ્ધાત્મા એમાં જ રહેવાયું. સારું સારું સારું. પુલીનાથ જી, જસ્ટ એને હિન્દીમાં કહી દેજો ને, એને શું કીધું? હા હા હા. હવે બીજું કઈ કેવું છે કે હું જરા હિન્દીમાં કહી દઉં આટલું? કહી દો. हाँ हाँ. अभी ये जो है इनकी, इन्होंने ये बताया कि उन्होंने वो दादा भगवान की जो 11 थी वो कुछ कल की थी और उनको बहुत अच्छा अनुभव हुआ 11 का, कि बहुत ही हल्का महसूस हो रहा है। दिन भर मैं शुद्धात्मा हूँ इसकी जागृति रही, और दोपहर को थोड़ा नींद आ गई तो वहाँ पे सपने में सिमंदर स्वामी के दर्शन हुए, जो कामरेज मंदिर में प्रतिमा है उसके, और उसको बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा वो अपना 11 का अनुभव थोड़ा बता रही है। हाँ बोलो। सच्चिदानंद। गीता बहन। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। हाँ, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जैसे हमें अनुकूल संयोग आते हैं और प्रतिकूल संयोग आते हैं, 2 तरह के संयोग होते हैं, तो क्या हमें उन अनुकूल में भी संभाव का ही संभाव रखना है? आपको क्या लगता है, दूसरा कोई विकल्प है? विकल्प कुछ नहीं है, लेकिन अभी तक दृष्टि में यही आता था कि वहीं भी जन जाता था कि जहाँ प्रतिकूल हो ना वही हमारी दृष्टि जाती थी। लेकिन अभी ध्यान आया कि वो भी तो संयोग, वो भी तो संभाव से निकाली तो कर लेना, क्योंकि अटकाते तो हमें दोनों ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों संयोग है। आत्मा को छोड़ के सब संयोगी है। ये शरीर और शरीर से संलग्न हर एक चीज संयोगी है। शरीर में यानी हमारी वाणी, हमारे शरीर में दुखना, ठंडक मिलना, हमारा अंतस्करण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार में उतार चढ़ाव आना, ये सब संयोगी है। मन वचन का पूरा संयोग के अधीन ही है, पूरा का पूरा संयोग के अधीन है। पाप और पुण्य, अनुकूल और प्रतिकूल, ऐसे दोनों ही प्रकार के संयोग आते रहेंगे। और भगवान महावीर ने भी यही कहा, दादा भगवान ने भी यही कहा, हम चमकीदार महात्माओं को क्या करना है, दोनों संयोगों के ज्ञाता दृष्टा रहना है। ज्ञाता दृष्टा यानी उनको देखना, उसमें तन्मय आकार नहीं होना, आके उसको पसार हो जाने देने का, पास होने देने का, बस। ये हमारा पुरुषार्थ कहाँ पे है? तो अनुकूल संयोगों को भी देखा संयोग के स्वरूप में कि भाई ये पुण्य का उदय था, मुझे ठंडक दे रहा है, मुझे प्रसन्नता दे रही है, आनंद दे रहा है, खुशी दे रही है। और प्रतिकूल संयोग है तो मुझे दुख हो रहा है। ये दोनों को देखना है। अभी मुझे की जगह पे हमें फाइल नंबर 1 को समझना है, यानी अनुकूल संयोग में गीता बेन के ऊपर क्या असर हो रही है वो देखना है। हाँ, गीता बेन प्रसन्न होगी तो मीठे शब्द बोलेंगे,
उल्लास में आ जाएगी, ये सब भी देखने का। और गीता बहन को बोलना, जैसे मैंने अभी इस लड़के को बताया ना कि भाई देखो ये पुण्य का उदय था, तो सब अच्छा अच्छा आपको सुनने को मिल रहा है। कल यही व्यक्ति अगर पाप का उदय होगा तो यही व्यक्ति कुछ ऐसा करेगी जिससे आपको दुख होगा, तो समझना वो व्यक्ति निमित्त है। तो समझना वो व्यक्ति निमित्त है और हिसाब आपका है। कौन सा हिसाब? आपका पाप का हिसाब। अभी जरूरी नहीं आपने उस व्यक्ति के साथ किया हो जो आपको अभी दुख दे, कहीं और भी कुछ गलती है पीछे की, जिसका परिणाम स्वरूप आज आपको दुख आ रहा है ये व्यक्ति के निमित्त से। यानी ये भी मेरा यानी गीता बहन का उदय है पाप का, वो सुख दुख दे रहा है, तो उसको ज्ञान से समझ लो, उसको ज्ञाता दृष्टा रह के निपटारो, कुछ जरूर है तो करेक्टिव एक्शन पुरुषार्थ के स्वरूप में करो और आगे बढ़ो। महात्माओं ने क्या करना है? पानी की तरह बहते रहना है, अटकना नहीं है। संयोग है उसको देख के चला जाना। हाँ, कभी कभार हो सकता है कि कोई भारी संयोग है तो उसकी असर कुछ ज्यादा समय तक रहेगी, ये पॉसिबल है, लेकिन उसको भी समझना है कि ये भी एक संयोग है, ये थोड़े दिनों के बाद जाएगी। इतना अगर हम उसको संयोग के स्वरूप में देख सकते हैं तो ये हमारा सही वास्तविक ज्ञान का उपयोग होगा। हमारा ज्ञान क्या कहता है? हमारी 5 आज्ञा क्या कहती है? सारे संयोग है और आज्ञा की परिभाषा में सारी फाइलें हैं, और उन दोनों का पसंदीदार फाइल और नापसंदीदार फाइल दोनों का संभव से निपटारा करना है। ऐसी आपने केवल भावना करनी है आज, ऐसे केवल नक्की करना है। उसके अनुसार हुआ नहीं हुआ वो आगे की बात है, लेकिन वो पसंदीदार कोई आया व्यक्ति या किसी ने ऐसा कहा तो बोलने का शुद्धात्मा नमस्कार करो, या दादा ये भी फाइल है, ये भी एक अनुकूल संयोग है। ऐसा अंदर से समझ रखोगे उस समय तो आप सेपरेट हो जाओगे, उसकी असर ज्यादा नहीं टिकेगी। उसी तरह से प्रतिकूल संयोग में भी यही ज्ञान रखने का, ये भी एक संयोग है, हमारा कुछ हिसाब है, साफ कर दो और आगे बढ़ो। दोनों हमारा जो पूरा जो विज्ञान है, ये जो 5 आज्ञाएं है, वो क्या है? हमारे यानी फाइल नंबर 1 के जो भी उदय कर्म है, अच्छे बुरे न्यूट्रल, उन सभी से हमें अलिप्त रखता है, सेपरेट रखता है। और ये आज्ञा का पालन करने से हमको उसकी असर से मुक्त करता है। इसलिए दादा ने बोला था कि ये आज्ञा पालोगे तो महावीर भगवान को जो समाधि रहती थी वैसे समाधि आपको इस पंचम आरा में रहेगी। क्योंकि जो भी हो रहा है वो फाइल नंबर 1 का है, और फाइल नंबर 1 हमारा पड़ोसी है, हम उसके पड़ोसी है, हम उसके ज्ञाता दृष्टा है। यह जागृति बनानी पड़ेगी। ये जागृति पूर्वक आएगी। कुछ प्रसंगों में जागृति रहेगी, कुछ प्रसंगों में जागृति नहीं भी रहेगी, लेकिन बाद में आएगी, प्रसंग हो जाने के बाद में, कोई बात नहीं। दोनों समय में हम जितनी जागृति रखेंगे उस समय तत्क्षण या उसके बाद में, और सही समझ भी हमारे साथ रहेगी, तो हमारा वो संयोग वितरागता पूर्वक से निपटारा हो जाएगा। और एक बार ऐसा किया तो हमारी शक्ति बढ़ती है, तो 2 बार पुरुषार्थ करने की शक्ति बढ़ती है। 2 बार पुरुषार्थ सही तरह से हुआ तो फिर शक्ति 4 गुनी हो जाती है। तो हमारा ये शक्तियाँ की जो मल्टीप्लिकेशन से बढ़ती है। और तब भी हमारा ऐसा ही होता है, दादा भगवान ने तब के बारे में यही बताया कि हमारे में इतना अधिक तप आया कहाँ से? निरंतर का हमारा अधिक तप रहता है। कौन सा तप? आत्मा और अनात्मा भिन्न रहे, मैं आत्मा हो, जागृति पे किंचित मात्र आवरण ना आए, ये उनका कायम का तप। अनुकूल संयोग है, ठंडक है, तो थोड़ा वो जो चादर ओढ़ी है ना तो खोल देते थे पैर, अंगूठा बाहर रखते, ठंडी लगे ताकि नींद ना आ जाए। तो ये खाने में भी वो कायम हमेशा के लिए पुनोदरी करते थे भूख से, तो ये सब अधिक तप में जाता है। फिर किसी ने अच्छा व्यवहार का, बुरा व्यवहार का, वो भी निर्दोष दृष्टि वगैरह। तो ये उनका ये तप, इतना तप करने की शक्ति आई कहाँ से? तो उन्होंने उसका रहस्य खुला किया। उन्होंने कहा कि अगर एक बार आप तप करते हो तो 2 बार तप करने की शक्ति उत्पन्न हो जाएगी। यानी किसी ने आपका अपमान किया तो अंदर से एकदम तकलीफ होती है, अहंकार को छंछेड़ा होता है, लेकिन आप मान से भाई हिसाब है, वो निमित्त है, निर्दोष है,
अंदर तपोगे और सामने रिएक्शन नहीं आएगा, संयम आ जाएगा। एक बार ये तप किया तो आपके पास 2 बार तप करने की शक्ति ऑटोमेटिक आ जाएगी। दोबारा ऐसा होगा तो ऑटोमेटिकली आपको ये जागृति हाजिर रहेगी। 2 बार तप किया तो 4 बार तप करने की शक्ति आएगी, 4 बार किया तो 16 बार करने की शक्ति आएगी। तो इसी ज्यादा भगवान बोलते हैं कि हमने ये जो है ना, ये ऐसे गुणाकार में तप करते 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 हमारे एकदम तप सहज हो गया है, अभी करना नहीं पड़ता है। यहाँ दर्शन चारित्र और तप बोलते हैं ना, तो ये शक्ति हमारी कहाँ से बढ़ी और कैसे बढ़ी, तो कि इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन से बढ़ती है। यानी निरंतर तप के पक्ष में, निरंतर सम्यक ज्ञान के पक्ष में और प्रकृति के पक्ष में न जाना, ये उनका तप था। तो ये हमें बोध लेना है, हमें सीखना है। सत्संग तो हम इतना सारा सुनते हैं, काफी चीज हमको समझ में भी आ गई है, लेकिन प्रैक्टिकल में करते समय जो तप आता है, वहां से हम जो धक्का मारते हैं उसको या हटते हैं, वो नहीं करना है। मोक्ष मार्ग में प्रगति तभी होगी जब तप होगा। तो चौथा पाया भी जब भी आए उसको स्वीकार करना। और दादा ने एक बहुत अच्छी बात मुझे तो उनकी अच्छी लगी कि जब भी हम तप करते हैं अंदर जलन होती है, तकलीफ होती है, मन बुद्धि एकदम गर्म हो जाते हैं, गर्म यानी एकदम चंचल हो जाते हैं, तब क्या बोलते दादा, देखो तप में होगा क्या, वो अज्ञान भाग है, अज्ञान समझ है, अज्ञान मान्यता है, वही जलने वाली है, ज्ञान नहीं जलने वाला है। शुद्धात्मा का जागृति, शुद्धात्मा आनंद नहीं जलने वाला है। ये तप में अज्ञान भाग ही खत्म होने वाला है, तो जलने दो ना, क्यों उसके पकड़ के पीछे बैठे हो। इतनी मुझे ये बात बहुत स्पर्श गई दादा भगवान की। ये अज्ञान में बढ़वान होती है, अज्ञान ही जलने वाला है, ज्ञान नहीं जलने वाला है, तुम क्यों उसकी पकड़ में बैठे हो। हमें तो रक्षा ज्ञान की है, आत्मा की, ज्ञान यानी आत्मा जागृति की। हाँ, तो ये अज्ञान है। इवन दादा बोले, ये कभी कभी बोलते ये शरीर में ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बीमार पड़ जाऊंगी, ये होगा होगा। दादा बोले ऐसा घबराओ मत। लोग को घबरा दे कि ये पुद्गल की वंशावली खत्म हो जाएगी। पुद्गल यानी ये शरीर एकदम वो हो जाएगा। बोले कुछ होने वाला नहीं है, होगा तो शरीर का होगा ना, वैसे भी वो लकड़े में जाने वाला है। ये साइकोलॉजी जो बुद्धि असर दिखाती है या बुद्धि भय दिखाती है ना, उसके प्रतिपक्ष में ये थोड़ी सही समझ है। कुछ नेगेटिव होने वाला नहीं है, लेकिन वो जो भय है बुद्धि वाला, उसको वो समन करने के लिए, नलिफाई करने के लिए ऐसा है ना। तो ये 2-3 समझ रहेगी ना, ये अज्ञानी होने वाला ही होगा, तो तब भी होगा, तब होगा तो हम सेपरेट रहेंगे, और सेपरेट रहेंगे तो संयोग की तरह देख पाएंगे। तो प्रतिकूल में देख पाएंगे ना, तो अनुकूल में भी देख पाएंगे, और अनुकूल में भी हम सेपरेट देख पाए कि ये फाइल नंबर 1 का अनुकूल संयोग है, तो प्रतिकूल में अवश्य जागृति हाजिर हो जाएगी। क्योंकि सामान्य तौर पे अनुकूल संयोगों में तन्मायाकार होना एक स्वाभाविक है, प्रकृति का स्वभाव है। हमारे अनुसार किसी ने 2 अच्छी बात की, हमारी बेस्ट फ्रेंड आज खाने पे आ रही है, कुछ हम पिक्चर का प्रोग्राम बनाया, जो भी प्रकृति को अनुकूल है तो तन्मायाकार हो ही जाओगे। और हमें लगता है कि जिंदगी क्या जिंदगी है, तकलीफ है। अगर आप उल्टा देखो, अगर तकलीफ नहीं होती, सब आपके हिसाब से चलता, तो आपको दादा याद आते, आपको ज्ञान याद आता, तो आप प्रकृति में तन्मायाकार हो जाती और मोक्ष मार्ग से वंचित हो जाती। सही बात है। ये कठिनाइयां या प्रतिकूल संयोग मोक्ष मार्ग के लिए सहायक है। ऐसी हमारे पास इतनी समझ रहेगी ना, तो फिर हम उनको वेलकम करेंगे। आज धक्का मारने की जो टेंडेंसी है उससे दूर होने की, वो नहीं करेंगे। फिर धक्का मार गए तो घूम घाम के 2 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, 2 साल के बाद वापस आने वाली है, तो निपटारा कर देना। आजीवन क्या, अगले जन्म में भी नहीं आवे। यानी ये कुछ अलग अलग प्रकार की जो समझ है दादा भगवान ने दी है, वो अगर हमारे दिमाग में आहिस्ता आहिस्ता अगर बैठ जाती है, तो अंदर से ये पुरुषार्थ चालू हो जाएगा, और फिर मुंह में आनंद आएगा। अनुकूल में तो आनंद आएगा ही, प्रतिकूल में भी आनंद आ रहा है। क्यों? मेरा जो डेथ है, देवा है, वो पूरा हो रहा है, पाप कर्म का निपटारा हो रहा है। हाँ, हो रहे ना। वो डिजाइन हमने पकड़ के बांध के रखी ना, मेरा संसार ऐसा होना चाहिए, मेरे ये सही है, ये गलत है, वो डिजाइन हमको बांध देती है। इतना अच्छा घर है, इतनी अच्छी नौकरी है, इतनी अच्छी सैलरी है, इतनी अच्छी सेहत है, फिर भी मुंह पे आनंद नहीं है। कुछ एक खूणा ऐसा है जो आपने ठीक तरह से नहीं चल रहा है। जीवन का एक कुछ हिस्सा ऐसा है
कि जो सही मायने में नहीं चल रहे, तो वो क्यों इतना उसको महत्व देते हो? 80-90% चीज अच्छी है, तो 20% के लिए आपका इतना 80% वाला रिलेटिव सुख को क्यों उसका वो करते हो? आवरण नहीं आने देने का। हाँ, तो ये शक्ति मांगने की दादा के पास से कि दादा आपका इतना बढ़िया ज्ञान, इतना मेरे में समझ है, यहाँ पे मैं अटक जाती हूँ, इसमें से रास्ता बताओ। कहीं पे भी अगर हम अटक जाते हैं ना, तो दादा भगवान को जरूर प्रार्थना करें। आज की तारीख में दादा भगवान बैठे हैं सुनने को, और अवश्य आपकी जो समस्या रहेगी उसका जो उपाय जिसके पास भी होगा ना, वो निमित्त आपके पास आके खड़ा हो जाएगा। कहीं से भी एन केन प्रकार से आपको कोई निमित्त मिल जाएगा। फिर आप तो पुत्र हो, महात्मा हो, कविराज का पद हो, आप्तवाणी हो, आप्त सूत्र हो, कुछ भी होगा, या तो अंदर से भी आएगा, नहीं तो बाहर से कोई ना कोई निमित्त आके आपको एकदम स्ट्राइक हो जाएगा, एक सॉल्यूशन मिल जाएगा कि भाई हाँ ऐसा करो। दादा को बोलने का अभी ज्ञान मिला है ना, आपको उनमें नहीं छोड़ने वाले हो, अभी आपके जैसा बना के रखो हमको, मेरे को कुछ मालूम नहीं, ऐसा दादा के सर पे पढ़ने का। वैसे भी संसार के पीछे जो भाग आपका रिपेयर नहीं हो रहा है, उसके पीछे माथा पीछे इतनी की फिर भी कुछ हुआ, वो तो व्यवस्थित में, हाँ वो तो जब रिपेयर होगा तब होगा, तो वो भी दादा को सौंप दो ना, दादा ये फाइल है, थोड़े इतना जरा रिपेयरिंग करने जैसा है, आप करना उसका, बाकी मेरे को आत्मा में आगे बढ़ना है, मेरे को और कुछ नहीं मालूम। ये गीता बहन आपको सौंप दिया, फाइल नंबर 1 आपको सरेंडर, आप उसको चलाओ और आपके जैसा आनंद आना चाहिए। ऐसा जोर शोर से उसके पीछे लग जाओ। अभी इसके पीछे लग जाओगे ना, तो बाकी जगह पे जो हमारा ध्यान जाता है, समय और जागृति जाती है, वो निकल जाएगी, उसका महत्व ही घट जाएगा, तो उसकी असर भी कम हो जाएगी। जो चीज से हमारे आनंद मुंह पे चला जाता है, उसकी असर ही निकल जाएगी, तो फिर आनंद अंदर है ही। समझ में आया? स्वामी जी। हाँ, कि आखिर तो आखिर का सवाल है, बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, बोल रहे हैं 80% के माना 20% या 10% जो भी बातें उनमें हम अटक जाते हैं, तो मुस्कुराना और शुक्राना खत्म हो जाता है। तो अभी हंसो, आईने में जाके गीता बहन को पीठ थपड़ाओ और बोलो गीता बहन अच्छी हो जाओ, अभी क्या इतना रखा है, छोड़, इतना सत्संग सुन तो लाभ उठाओ, आनंद मौज करो, एंजॉय, अपने आप क्या बोलने का, एंजॉय एंजॉय। हाँ, खुश रहो। ठीक है स्वामी जी, कोई और प्रश्न ले लो, है किसी और का? जय सच्चिदानंद, किसी और को प्रश्न है तो बताइए, आखिर का प्रश्न आज के हिंदी सेशन का। विधि नहीं है, विधि हिंदी में बोलना पड़ेगा। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। जय सच्चिदानंद। हाँ जय सच्चिदानंद। मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रमाद का अर्थ क्या होता है? प्रमाद यानी अजागृति। अच्छा। हाँ, परिणाम, पर में परिणाम, पर यानी पुद्गल, शरीर है ना हमारा, पुद्गल में पुद्गल में जागृति जाती है, पर परिणाम को प्रमाद कहते हैं। अच्छा। हाँ, और स्व परिणाम आत्मा में रहना वो प्रमाद नहीं है, आत्म जागृति में रहना वो जागृति है, और पुद्गल परिणाम, पर में रमणता, पर रमणता को प्रमाद कहते हैं। पर रमणता यानी पुद्गल यानी शरीर में। हाँ। अपनी जागृति हमारी जागृति सब उसमें रहती है ना, मैं क्या खाऊं, क्या पीऊंगी, मेरा ये ड्रेस कैसा लगेगा, मम्मी ने ऐसा किया, वो क्या, वो सब उसमें चला गया, वो प्रमाद। भगवान आत्मा से दूर हो गया ना। हाँ, इसको प्रमाद कहते हैं। ठीक है। एक और छोटा प्रश्न हो सकता है, बोलिए। हाँ बोले, और कुछ है विधि को या और किसी को? किसी और को। गीता बहन। स्वामी जी, कभी कभी ना जैसे ऑफिस में या समाज में या सोसाइटी में कोई भी, तो किसी को देखते ही तो ऐसा अच्छा लगता है, और किसी की प्रकृति को देखते ही मतलब ऐसा अजीब सा लगता है, वो उससे कैसे हम मतलब वो करें? वो क्या है कि दो चीज है इसमें,
इसमें एक तो व्यक्ति की इंटरनल प्योरिटी अच्छी रहती है, उसका स्वभाव है, परोपकार है, किसी का बुरा नहीं सोचता है, किसी को दुख नहीं देता है, परोपकार करता है, तो उसका प्रकृति जिसको बोलते सौरभित है, सुगंधित है ना, इसलिए उसको देखते ही हमें अच्छा लगता है। जो जितना इंसान का अहंकार कम, ईगो जितना कम ना, उतना उसकी पर्सनालिटी बढ़ती है, लोग देख के उसको खुश होते हैं। जो अहंकार होता है ना, भले बोला नहीं है उसने कुछ, लेकिन देखते ही हमको लगता है यार ये क्या है, ऐसा है, उसका मुंह पे वो नहीं रहेगा, अच्छा नहीं। तो जो अहंकारी है, जो बुरे अंदर से विचार रखता है, दुख देता है, कषाय से युक्त है, ऐसे लोगों की अगर कुछ व्यक्तित्व है तो उनको देख के हमें जरा वो होता है, हमें क्या किसी को होगा। दैट इज वन थिंग, पॉसिबिलिटी। और दूसरा पॉसिबिलिटी कि भाई किसी को देख के हमारे अंदर नेगेटिविटी आती है, बुरे वाइब्रेशंस आते हैं, तो एक पॉसिबिलिटी ऐसे रहती है कि वो व्यक्ति अगर हमारा परिचित है और उसको हमारे प्रति कुछ द्वेष भाव है, कुछ नेगेटिव थॉट्स है, तो अगर वो उसके मन में अगर नेगेटिविटी चलता है, बोला कुछ उसने कुछ बोला नहीं है लेकिन मन में चलता है, अगर मन में अपने प्रति द्वेष भाव है तो उसके मन की असर, उसके मन के विचारों की असर हम पे आ सकती है। तो हम उसको देख के ऐसे लगेगा यार बराबर नहीं, इसके साथ बात नहीं करनी। तो एक तो थॉट लेवल का हो सकता है और एक प्रकृति के लेवल का, एक प्योरिटी का लेवल, ईगो का लेवल, उसके ऊपर भी दोनों लेवल का ही होता है वो। फिर समझिए हमारा विराधक भाव तो नहीं होता वहाँ, वो तो हमको खुद को देखना, अगर हुआ है तो कैंसिल करके उड़ा देने का। अगर सामने वाला का नेगेटिव वाइब्रेशंस हमें आ रहे हैं तो शुद्धात्मा को देखने का, दादा फाइल है, संभव से निपटारा करना है, जितना मिनिमम इंटरेक्शन करना है करके आगे बढ़ जाओ बस। पर स्वामी जी रोज मिलते हैं। वो तो रोज मिलते हैं तो घर से सुबह उठते हैं, आई मीन जब घर से बाहर निकलते हैं तो ऑटोमेटिकली पहले कि दादा इनके साथ संभव से निपटारा हो, या तो यथार्थ व्यवहार हो, उनका भी कल्याण हो, बस ऐसा पॉजिटिव है। हमको पॉजिटिव वाइब्रेशंस डालने हैं। इसका एक ही निपटारा है गीता बहन, सामने वाला पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हमें वन साइडेड पॉजिटिव ही डालना है हमारी खुशी के लिए। क्योंकि हम नेगेटिव डालेंगे तो पहले हमको दुख, पहले सबसे तकलीफ हमको होने वाली है। ये कहाँ से तकलीफ हमको ही होने आई तो कोई बात नहीं, चलो हिसाब आया, शुद्धात्मा को देखो, दादा हिसाब नहीं बोलेगा, फाइल आई देखो, दादा संभव से निपटारा, बस खत्म। हमारे खुमारी से रहने का, हमारे पास ये इतने साधन है, आज्ञा के साधन, वट के साथ वापरो, यानी वट यानी हिंसक भाव नहीं, लेकिन खुमारी के साथ। हाँ शुद्धात्मा, घबराने की जरूरत नहीं है। और फिर हमें निकल जाने का, ज्यादा टिकने का नहीं वहां पे। रास्ते में चलते गटर तो हम थोड़ा एक दो बार देख लेंगे, ये गटर है क्या, रोज रोज नाक डाल के थोड़ी सूंघने का होता है। तो ऐसा वितरागता, हाँ द्वेष नहीं करने का, वितरागता पूर्वक शुद्धात्मा देख के निकल जाते हैं। देखो आपको अंदर से हंसी आएगी। आज जो बेचैन हो जाता है ना, लेकिन उस समय ये प्रयोग करके देखो, उसके अंदर शुद्धात्मा को नमस्कार करो और ऐसा देखो तो आपको आनंद भी रहेगा और वो व्यवहार जो पूरा हो जाएगा और आपको असर नहीं है। ठीक है स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। अब हमारा समय हो चुका है। पुलिनानंद जी आप त्रिमंत्र बुलाना, गीता बहन आप उनके पीछे पीछे बोलना। जय सच्चिदानंद। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाहुणम, नमो लोये सव्यसाहुणम, ऐसो पंचनमुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, सव्यपावपणासनो, सव्यपावपणासनो, मंगलाणं च सौवेसिं, मंगलाणं च सवेसिं, परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय